नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। पिछला सेशन आपने स्क्वायर का किया था, ये वाला सेशन रहेगा रेक्टेंगल का, आयत का। तो दोस्तों आप इस बात को भली भांति समझ लीजिए कि भाई जब हमने यहाँ पे स्क्वायर बताए थे तो मैं उसी बेसिक आकृति पर आ जाता हूँ जो मैंने पिछली क्लास में सबसे पहले बताई थी। अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर है तो इस आकृति के अंदर अगर मैं कहूँ तो ये 5 तो यहाँ स्क्वायर है। क्यों है वो आप जानते हैं, लास्ट क्लास में बताया था भाई 5 वर्ग हैं, 1 2 3 4 पूरा मिला के 5। 4 यहाँ पे रेक्टेंगल है, 4 यहाँ पे रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। 5 वर्ग 4 आयत। 4 आयत कौन कौन सी है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। अगर आप इस बात पर ध्यान दें तो प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। प्रत्येक वर्ग एक आयत कैसे होता है दोस्तों? ये मैथमेटिकली आप जानते हैं। तो अब जैसे मान लो हमारे पास ये एक फिगर है तो ये मुझे स्क्वायर लग रहा है, लेकिन ये 3.9 है और ये 4 है। भाई रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के, यहां भी सारे एंगल 90 डिग्री के। स्क्वायर में सारी भुजाएं बराबर है, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो यह आपको मानना है कि भाई प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। तो इस आकृति में अगर आपको उत्तर देना पड़े तो आप नो रेक्टेंगल बताएंगे, नो रेक्टेंगल, जिसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल का टोटल होगा। यानी जब भी आपके पास चैप्टर में आए, टोटल क्वेश्चन आए, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का टोटल पहली प्राथमिकता होगी। अगर ये ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर 4 रेक्टेंगल आप बताएंगे। लेकिन अगर ये कहे कि केवल रेक्टेंगल बताओ तो केवल रेक्टेंगल फिर आपको 4 ही बताने हैं, केवल रेक्टेंगल 4 होंगे। जैसे मेरे भाई मेरे दोस्तों आप जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा। सपोज करो हमारे पास ये एक आकृति है, बेसिक से ही चलते हैं, उसी आकृति से चलते हैं। हमारे पास याद करो बेटा ये एक आकृति है, उसके बाद याद करो बेटा हमारे पास ये भी एक आकृति है, तो 2 आकृतियां हमारे पास हैं और इनमें मैं आपको ये रहा। अब यार यहां तो आपने बता दिया, यहां तो आपने बता दिया 4 5 S फॉर स्क्वायर वर्ग, 4 R फॉर रेक्टेंगल आयत, तो टोटल 9 रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज 9 है। यहां की जब हम बात करते हैं, यहां की जब हम बात करते हैं, यहां की जब हम बात करते हैं तो आप कैसे बताएंगे भाई? तो वो ये तो आप बता सकते हैं 3/3 तो ये 9 होता है, 2/2 तो ये 4 होता है, 1/1 तो ये 1 होता है, तो 14 स्क्वायर है। लेकिन रेक्टेंगल कितने हैं बेटा? रेक्टेंगल कितने हैं? रेक्टेंगल इसमें काफी हैं, आपकी सोच से परे हैं। बता दूं कितने हैं? हाँ जी, कितने हैं? इसमें 22 रेक्टेंगल है। अब ये 22 रेक्टेंगल कैसे हैं? देखो कैसे। रेक्टेंगल में हमारे पास 1 2, ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 19, ये भी तो एक रेक्टेंगल है। ये हो गया 19, ये हो गया 19, इसी के नीचे 20, ये हो गया 21 और इसी के इधर 22 रेक्टेंगल है। करें कैसे? शॉर्टकट क्या काम आएगा? शॉर्टकट ये आएगा, जरा समझिएगा। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है कि 1 2 3 बस गिनती गिननी है ऐसे ही। 1 + 2 तो ये कितना होता है? 3। ऐसे रो में भी जाना है, पंक्ति में, कॉलम में भी आना है। 1 + 2 ये भी कितना होता है? 3, और दोनों को कर दो 3 × 3 9,
ये जो संख्या आएगी इसमें स्क्वायर भी होंगे और रेक्टेंगल भी होंगे, ये क्वाड्रिलेटरल की संख्या आएगी। अगर इसमें से आप स्क्वायर घटा दो, वर्ग, जो कि इसमें 5 होते हैं, तो 4 ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत आप बताएंगे। ओनली रेक्टेंगल, 4 जो हैं वो केवल रेक्टेंगल हैं, 4 ओनली रेक्टेंगल हैं, केवल आयत है 4। जैसे जैसे दोस्तों इसे समझिए, अगर मैंने कहा 1 + 2 + 3 तो ये कितना हो गया 6, 1 + 2 + 3 तो ये भी कितना हो गया 6। अब हम करेंगे 6 × 6, ये होता है 36। इस 36 में स्क्वायर भी होंगे और रेक्टेंगल भी होंगे। प्यारे दोस्तों, इस 36 के अंदर स्क्वायर भी होंगे और रेक्टेंगल भी होंगे। लेकिन अगर मैं इसमें से स्क्वायर घटा दूं, स्क्वायर होते कितने इसमें, अभी पीछे मैंने आपको बताया था स्क्वायर 3 × 9, 2 दूनी 4, 14। अगर इसमें से मैं 14 स्क्वायर यहां पे घटा देता हूं, ये मेरे पास 22 ओनली रेक्टेंगल बचे। तो मेरे पास 22 केवल और केवल आयत बची है। केवल आयत जो है हमारे पास इस फिगर में वो 22 आयत है। तो अगर ये कहता है कि दी गई आकृति में आयत बताओ, तो आपकी पहली प्रेफरेंस रहेगी स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का टोटल। दूसरी प्रेफरेंस में रेक्टेंगल बताएंगे अगर ऑप्शन में नहीं है। माने आपके पास ये सवाल आ जाता, आपके पास ये सवाल आ गया, मान लो अब ये सवाल आ गया, इस आकृति में कहे कि भाई कितने आयत हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है आपको 36, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है 22, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 40, चौथे ऑप्शन में दे रखा है 20। ठीक है बेटा, एक ऑप्शन में आपको 22 दे रखा है, एक ऑप्शन में 24 दे रखा है, एक ऑप्शन में 26 दे रखा है, एक ऑप्शन में 28 दे रखा है। तो अगर ये कहता है कि दी गई आकृति में रेक्टेंगल बताओ, आयत बताओ, तो पहली प्रेफरेंस है स्क्वायर और रेक्टेंगल का टोटल। अगर ऑप्शन में है तो वो 36 होगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो आप 22 पर जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ही होता केवल आयत बताओ, ओनली रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर, केवल आयत बताओ, तो अगर यहां पे केवल आयत की बात होती तो केवल आयत में फिर दोनों में आंसर आपका 22 हो जाता। अगर ये कहता कि केवल आयत बताओ, तो केवल आयत बताओ, तो दोनों का जो आंसर हो जाता वो 22 होता, इधर भी 22 होता और इधर भी 22 होता। बात समझ में आ गया बेटा? यस या नो में जवाब दो, दोनों ही चीजें क्लियर हैं। तो 36 और 22 ये प्राथमिकता के हिसाब से आपको देख लेना है। तो मेरे भाई, अगर मैंने यहां पे ये सवाल दिया आपको, मैंने अगर आप लोगों को ये सवाल दिया, ये सारे स्क्वायर ही हैं, इन सभी को स्क्वायर मानिएगा। जैसे मैं यहां परफेक्ट शेप में ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारे पास एक आकृति है लाडले बच्चों, है ना। तो इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो आकृति है, ये जो आकृति है, ये जो आकृति है, इस आकृति में रेक्टेंगल बताने हैं, है ना प्यारे बच्चों, इस आकृति में रेक्टेंगल बताने हैं। तो हमने आप लोगों के लिए इसको इधर रखते हैं। परफेक्ट हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगल के पैटर्न पर ही जा रहे हैं, तो उसी आकृति पर पहलू पर हम बढ़ा रहे हैं, यहां उसी पहलू पर आगे बढ़ रहे हैं। इनको सबको रेक्टेंगल स्क्वायर मानना, माने स्क्वायर ही मानते हुए करना है, इनको रेक्टेंगल नहीं मानना, ये सारे स्क्वायर ही है। ये समझना कि ये जो दिए गए हैं ना, ये सारे के सारे स्क्वायर ही है, ये रेक्टेंगल नहीं है। स्क्वायर से मिलकर ये रेक्टेंगुलर आकृति बनी है। तो मेरे लाडले बच्चों, यार मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि इस आकृति में आप मुझे बताइए रेक्टेंगल कितने हैं। रेक्टेंगल का मतलब आयत,
तो आयत अगर पूछा तो आपको स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का टोटल बताना है। पहली प्राथमिकता आपकी रहेगी इसमें स्क्वायर भी जोड़ना है और इसमें रेक्टेंगल भी जोड़ना है। यही आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, यही आपको दिया जाएगा। तो आप लोगों को 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, 1 + 2 + 3, उधर सबका टोटल इधर सबका टोटल, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, वो स्क्वायर और रेक्टेंगल आएगा। लेकिन फाइनली आपको क्या कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में? स्क्वायर अलग बताने हैं, रेक्टेंगल अलग बताने हैं। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि इस आकृति में इतने स्क्वायर हैं और इतने रेक्टेंगल हैं, और मैं वहां पे आपके आंसर्स ऑब्जर्व करूंगा। तो मेरे भाई, ये सेशन हमारा रेक्टेंगल का, कुछ सवाल मैं आपको और भी कराऊंगा। उम्मीद करता हूं कि बहुत मजा आपको आया होगा। और मेरे भाई, एसएससी प्रथम बैच एक परफेक्ट बैच है। पूरे भारतवर्ष में तैयारी के लिए इससे बेहतरीन कोई बैच नहीं है। दावे के साथ कह सकता हूं, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको यहाँ धमाकेदार तरीके से चीजें पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद और जय भारत।